मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन कैसे करें? जय हिंद। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर नवीन पंजीयन कैसे करें? मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए रोजगार पंजीयन अनिवार्य है। इसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। रोजगार पंजीयन से पता चलता है कि आप बेरोजगार हो। किस तरह से आप घर बैठे अपने मोबाइल से मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर नवीन पंजीयन कर सकते हैं, बताने वाला हूँ। वीडियो के एंड तक बने रहें। सर्च इंजन में टाइप करना है एमपी रोजगार पंजीयन, सर्च करें mp.rozgar.gov.in, मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल, इस पर क्लिक करें। मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया हूँ। जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे इस पेज पर आ जाओगे। इस पेज पर आने के बाद नया पंजीकरण करना है या नया पंजीकरण हो चुका है, नवीनीकरण करना है, अपडेट करना है, तीनों के लिए इस पर क्लिक करें। पहली बार इस पेज पे आ रहे हो, इस पेज में आने के बाद सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा। अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप पर क्लिक करें। फर्स्ट नेम इंटर करें, मिडिल नेम इंटर करें, लास्ट नेम इंटर करें, मोबाइल नंबर इंटर करें, ईमेल आईडी इंटर करें, पासवर्ड क्रिएट करें। अल्फाबेट में, न्यूमेरिकल में, सिंबल में नंबर यूज कर सकते हो। आपने जो अभी पासवर्ड बनाया है पुनः पासवर्ड इंटर करें। क्या आप व्हाट्सएप पर जानकारी चाहते हो? यस पर क्लिक करें। आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है वो ही नंबर आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर दिखाई देगा। यदि आपका मोबाइल नंबर सेम है तो आप इसे रहने दें। यदि इसके अलावा दूसरे मोबाइल नंबर आप देना चाहते हो या व्हाट्सएप नंबर दूसरा है तो वो नंबर इंटर करें। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस चेक बॉक्स में क्लिक करें, रजिस्टर, इस पर क्लिक करें। आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, ओटीपी इंटर करें, ओके पर क्लिक करें। अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको साइन इन करना है, साइन इन पर क्लिक करें। साइन इन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, पासवर्ड के द्वारा ऑथेंटिकेशन, ओटीपी के द्वारा ऑथेंटिकेशन। दो में से किसी एक को सेलेक्ट करें। आपने जिसे सेलेक्ट किया है इंटर करें, कैप्चर कोड इंटर करें। जैसा दिखाई दे रहा है, कैप्चर कोड समझ नहीं आता है, क्लिक हेयर टू रिफ्रेश पे क्लिक करके नए कैप्चर कोड देख सकते हो। गेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे लास्ट के 4 अंक दिखाई देंगे, उस पर ओटीपी आया होगा। ओके पर क्लिक करें। जो ओटीपी आया है उसे इंटर करें। जैसा कैप्चर कोड दिखाई देता है सेम कैप्चर कोड इंटर करें। वेरीफाई एंड लॉगिन, इस पर क्लिक करें। आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद फर्स्ट है रोजगार कार्यालय में पंजीयन एवं नवीनीकरण, इस पर आने के बाद आवेदन करें, इस पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी इंटर करें। यदि आपको नया पंजीयन करना है तो आप इस पर क्लिक करें। यदि आपको पुराना पंजीयन है अपडेट करना है तो आप इस पर क्लिक करें। क्या आवेदक आवेदिका मध्य प्रदेश के मूल निवासी है? यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। आवेदक आवेदिका का समग्र आईडी इंटर करें जो आपके नाम के सामने है। जानकारी खोजें, इस पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया होगा, लास्ट के 4 अंक दिखाई देंगे। ओके पर क्लिक करें, ओटीपी इंटर करें, सत्यापित करें, इस पर क्लिक करें। सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा, ओके पर क्लिक करें। समग्र के अनुसार डेटा सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है, ओके पर क्लिक करें। फोटो दिखाई देगी, फर्स्ट नेम दिखाई देगा। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दिखाई देगा, लास्ट नाम दिखाई देगा। आवेदक आवेदिका पिताजी का नाम दिखाई देगा, जेंडर दिखाई देगा, वैवाहिक स्थिति दिखाई देगी, डेट ऑफ बर्थ दिखाई देगा, उम्र दिखाई देगी। आवेदक आवेदिका का धर्म सेलेक्ट करें, कैटेगरी सेलेक्ट करें, क्षेत्र, आवेदक आवेदिका का वर्तमान पता, क्षेत्र का प्रकार चुनें। यदि आप शहरी क्षेत्र में रहते हो तो शहरी सेलेक्ट करें, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो ग्रामीण सेलेक्ट करें। राज्य का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिला का नाम सेलेक्ट करें, रोजगार कार्यालय का नाम सेलेक्ट करें, ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करें, पंचायत का नाम सेलेक्ट करें, ग्राम का नाम सेलेक्ट करें, पिन कोड इंटर करें, पता इंटर करें। आवेदक आवेदिका से संबंधित अन्य जानकारी, क्या आवेदक आवेदिका निःशक्तजन है? यदि है तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। क्या आवेदक आवेदिका पूर्व या वर्तमान में किसी संस्था में कार्यरत है? यदि है तो हाँ पर क्लिक करें और नहीं है तो नहीं पर क्लिक करें। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने के बाद
इस चेक बॉक्स में क्लिक करें, सेव करें, इस पर क्लिक करें। व्यक्तिगत जानकारी सफलतापूर्वक सेव किया गया। ओके पर क्लिक करें। शिक्षा संबंधी जानकारी, इस पर क्लिक करें। सबसे पहले आपको उच्चतम योग्यता भरें। योग्यता स्तर सेलेक्ट करें, योग्यता सेलेक्ट करें। विषय समूह सेलेक्ट करें, विषय सेलेक्ट करें। विश्वविद्यालय बोर्ड सेलेक्ट करें। उत्तीर्ण वर्ष सेलेक्ट करें, डिवीजन सेलेक्ट करें। अतिरिक्त जोड़े, इस पर क्लिक करें। शिक्षा संबंधी जानकारी सफलतापूर्वक दर्ज की गई। ओके पर क्लिक करें। तो शिक्षा संबंधी जानकारी फिलअप की है वो आपको नीचे दिखाई देगी। यदि आपको इसमें से किसी भी तरह करेक्शन करना है, इस पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हो। यदि आप इसके अलावा और अतिरिक्त जोड़ना चाहते हो, अतिरिक्त योग्यता, इस पर क्लिक करके जोड़ सकते हो। नीचे स्क्रॉल करें। यदि आपको किसी भी तरह का करेक्शन करना है तो आप वापस जाएं, इस पर जाके करेक्शन कर सकते हो। यदि आपकी जानकारी सही है तो आप फाइल सेव करें, इस पर क्लिक करें। पुष्टि करने के लिए बोल रहा है, क्या आप अंतिम सेव करना चाह रहे हो? यदि आपकी जानकारी सही है तो आप हाँ पर क्लिक करें, और यदि आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप नहीं पे क्लिक करें। हाँ पर क्लिक करें। पंजीयन विवरण प्रिंट करें, इस पर क्लिक करें। आप नीचे स्क्रॉल करके सारी जानकारी देख सकते हो। प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हो। इस तरह से आप मध्य प्रदेश रोजगार पोर्टल पर नवीन पंजीयन कर सकते हैं। इस वीडियो में कोई भी सवाल हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।